आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका, प्रतिलेखन संख्या 14, डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, चिकित्सा कॉलेजों का वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रिटिश प्रणाली की देन है और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाती। पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाता है और कई बार उसमें विषयों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतर विषयों पर पाठ्य पुस्तकें दुगनी हो गई है और कुछ तो आकार में भी तिगुनी हो गई है। इस प्रकार अस्पतालों में वार्ड के काम, रोगियों की देखभाल तथा सेवा पर ध्यान न देकर पाठ्य पुस्तकों की ओर ध्यान जाता है, ताकि डिग्री प्राप्त करने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उस विषय का अध्ययन कर सके। परंपरागत रूप से चिकित्सा शिक्षा के प्रारंभिक 1.5 वर्षों में बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा दी जाती है। इस अवधि में छात्रों को रोगियों से संपर्क करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि बाद में उसे उन्हीं रोगियों को समझना और उनका उपचार करना होता है। आयुर्विज्ञान कॉलेज में प्रवेश करने वाले नए छात्रों द्वारा शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में शवों, कटे फटे अंगों, मेंढकों तथा कुत्तों के अंगों से भरे वातावरण में पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। अभी तक शिक्षा की पढ़ाई के जो परंपरागत तरीके अपनाए गए हैं और हमारे देश में जिनकी नकल की गई है, वे निरर्थक सिद्ध हुए हैं। पैराग्राफ। चिकित्सा कॉलेज में प्रत्येक विषय के विभाग में इस बात की कोशिश की जाती है कि पाठ्यक्रम से कुछ ही घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक विषय के केवल कुछ पहलुओं को जो चिकित्सा के लिए लागू किए जा सकते हैं, अन्य विषयों के साथ तालमेल के बिना और असंबद्ध रूप से समग्र रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम से पुराने तथा अनावश्यक विषयों के काफ़ी भागों को काटने छाँटने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि पाठ्यक्रमों के स्तर में गिरावट लाए बिना वैज्ञानिक विषयों की सभी बातों को शिक्षा देकर और अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने की मांग को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रमों की न केवल गुणवत्ता और विषय की आलोचनात्मक रूप से जांच करने की आवश्यकता है, बल्कि सैद्धांतिक चिकित्सीय और प्रयोगशाला के शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। संपूर्ण विराम।